बदलेगी यूपी में हूं आरडी कुशवाहा। जनपद बहराइच के विकास खंड मेहपुरा के ग्राम सभा गंगापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलहा विधायक सरोज सोनकर रहे। मेहपुरा बहराइच विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम दिसंबर माह की शुरुआत से ब्लॉक में लगातार आयोजन विभिन्न ग्राम सभा में जारी है। इसी के तहत सोमवार को विकास खंड मेहपुरा के ग्राम सभा गंगापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। सभी विभागों के विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारियों द्वारा स्टॉल लगाकर जनता को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक सरोज सोनकर, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख मेहपुरा अभिषेक वर्मा और भाजपा के युवा नेता विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल रहे। कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने बीच नेताओं को पाकर काफी प्रफुल्लित नजर आए। भारी संख्या में एकत्र महिलाओं ने भाजपा विधायक सरोज सोनकर का माला पहनाकर व बुके देकर भव्य स्वागत किया तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय की छात्राओं द्वारा रानी लक्ष्मीबाई झांकी का आयोजन एवं विधायक को झांसी की रानी की प्रतिमूर्ति बताते हुए अभूतपूर्व झांकी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से बच्चों ने प्रस्तुत किया कि सभी की आंखें नम हो गई। भारत देश की सुरक्षा के प्रति लोगों का काफी लगाव दिखाई देने लगा। सभी ने भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए। बच्चों की प्रस्तुति पर विधायक बलहा ने काफी प्रसन्न होकर प्रोत्साहन हेतु उन्हें पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन एडीओ का ऑपरेटर उमेश यादव ने बड़े सुचारू रूप से किया तथा पूरे कार्यक्रम के दिशा निर्देशन खंड विकास अधिकारी मेहपुरा श्री अजीत कुमार सिंह किए। खंड विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी सुचारू रूप से देकर उसका लाभ लेने की बात कही। इस दौरान सभी उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अतिथियों ने बारी बारी से विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में अपने अपने विचार रखे। आलोक जिंदल ने आगामी 50 वर्षों तक मोदी की सरकार बनी रहेगी संकल्प लिया है 2047 तक। मैं समझता हूँ मोदी जी ने ज्यादा समय ले लिया है। अगर यही रफ्तार चलती रही साथियों तो 10 साल पहले ही भारत में विकसित देश बन जाएगा। जब मोदी जी ने इस देश को संभाला, आज के 10 साल पहले जब मोदी जी ने इस देश को संभाला तो ये भारत देश दुनिया में 11वें स्थान पर था। और जैसे जैसे मोदी जी की सरकार काम करती गई साथियों, ये भारत देश दुनिया का 5वां देश बन गया था। और आने वाले समय में जब मोदी जी की सरकार आती है 5 साल के लिए अगले 2024 से लगा के 2032 तक, तो मुझे विश्वास है कि ये देश भारत देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा साथियों। लेकिन जब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम इस भारत को विकसित देश बनाएंगे, तो हमको भी संकल्प लेना है कि मोदी जी को बार बार बनाएंगे। ये मोदी जी का संकल्प है और हमने भी संकल्प लिया है। इस पूरे देश की जनता ने एक संकल्प ले लिया है। इस गंगापुर की जनता के सहित पूरे देश की जनता ने एक संकल्प ले लिया है कि भारत को अगर मोदी जी विकसित बनाएंगे तो हम सारी पार्टियां जो देश विरोधी हैं, हम उनको नेस्तनाबूद करके रख देंगे साथ। हमने भी संकल्प लिया है। आपने देखा होगा कि 28 पार्टियां के 68 नेता सारी एक मेज के ऊपर बैठ गए हैं कि मोदी जी किसी तरीके से हार जाए। लेकिन यहाँ की जनता ने, भारत देश की जनता ने भी एक संकल्प ले लिया है कि मोदी हम तुम्हें झुकने नहीं देंगे, भले कोई झुक जाए। बहुत सी पार्टियां अभी से बेचैन हैं। आपने देखा होगा 3 स्टेट में सरकार हमारी बन गई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई है। बहुत लोग आंकड़े लगाते थे कि यहाँ सरकार नहीं आएगी। और साथियों मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में 2024 में आप देखिएगा कि मोदी जी की सरकार आनी है। और मैं तो कहता हूं 2024 नहीं, अगले 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और इसी तरीके से काम होता रहेगा। और मोदी जी को आने का सबसे बड़ा कारण है कि जो गांव के गरीब लोग हैं, जो 50 साल तक अभी तक आवास नहीं पाए थे, शौचालय नहीं पाए थे। आपने देखा होगा कि पहले गरीब और अमीर में बहुत बड़ा फर्क होता था। बहुत जने कहते थे कि फलाने के घर गैस सिलेंडर है तो अमीर है, फलाने के घर में
अगर लाइट का कनेक्शन है तो अमीर है, पक्का घर है तो अमीर है। साथियों, मोदी जी ने क्या कर दिया, गैस सिलेंडर भी फ्री कर दिया, आपका आवास भी फ्री कर दिया, बिजली का कनेक्शन भी फ्री कर दिया, अभी तो टंकी लगने वाली है, टंकी भी फ्री करने जा रहे हैं। ऐसा कोई सामान नहीं है कि गरीब और अमीर में फर्क हो जाए। और इस भारत देश को हमको आगे ही बढ़ाना है। चाहे जैसे हमारे अटल जी ने एक पंक्ति कही थी, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद हमारी अस्थियों में कोई कान लगा कर भी सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार सारे लोग हमारे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत लोग छूट भी रहे, थोड़ा छोड़िए मत, बोले भारत माता की। मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी माननीय विधायक जी भी आपको बताएंगे, प्रमुख जी बताएंगे, और आप सभी लोग यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए और आपने दो बार हम लोग को विधायक बनाया। और गंगापुर की जब पेटी खुलती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की ही कमर का निशान होता है। और अगली बार जो है 2024 का अगली बार जब 2024 का हम काउंटिंग कराने जाएंगे तो गंगापुर की पेटी देखेंगे तो उसमें से एक वोट भी किसी बाहरी का नहीं निकलना चाहिए। ये संकल्प हम लोग को करके जाना है। और आने